अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सब खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो बे सहारो चलो गम के मारो सब ईदें मनाओ हुजूर आ गए हैं। मिल के आवाज है हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सूरे मतों का सवेरा हुआ चार सूरे मतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा 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 हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर में आओ। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। मिल के पढ़िए ना यार। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। बाद ज़म्दो सलात
लायक सद ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मरतबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम मौलाना कारी सनाउल्लाह डेरवी साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद इफ्तिखार साहिब, जनाब मोहतरम प्रोफेसर काजी अनवारुल इस्लाम साहिब, जनाब मोहतरम हाफिज सज्जाद साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना दस्तयाब लिखा हुआ मौलाना सैयद दस्तार हुसैन शाह साहिब, दीगर जमी उलमाए किराम व जुमला मुंतज़मीन व मुनसरिमीन मजलिस हज़ा जलसा हज़ा जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा, जिसका इनेकाद दरबार आलिया पटोआ शरीफ की तरफ से किया गया। यार इश्तिहारी मुझे दे दो, कोई दिखा दो, कोई कर लें। दरबार आलिया पटोआ शरीफ की तरफ से आज की इस महफ़िल मुबारक का इनेकाद किया गया है और आज की इस बज़्म ज़िक्र व फ़िक्र का जो उन्वान है वो है तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। मेरे ज़हन में ये था कि मीलाद शरीफ का उन्वान है और उस हवाले से मैंने आप अहबाब के सामने आए मुबारक पढ़ी है, लेकिन आप बेफ़िक्र हैं, मैं हमेशा मौजू को तरजीह देता हूँ और मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। जमी हाज़रीन व सामीन, आज की ये अज़ीम शान तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, इसमें जय्यद उलमाए किराम और कसीर तादाद में माशाअल्लाह बाहर भी आप आवाम खड़ी है, अंदर पूरा पिंडाल खचाखच भरा है और मौजूदा हालात में जब यहूदियों के कारिंदों ने पाकिस्तान में मुसलमानों को ये थोड़े थोड़े अरसे के बाद चेक करते हैं, चूँकि कादियानियों का जो असल मरकज़ है वो इसराइल में और कादियानी ये यहूदियों के एजेंट हैं और कादियानियों के यहाँ बहुत सारे एजेंट हैं। हर शोबे में, हर महकमे में बड़े बड़े फौज के अंदर अफसर मौजूद हैं, पुलिस के अंदर अफसर मौजूद हैं, जज कादियानी मौजूद हैं, सियासी रहनुमा मौजूद हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में आपको यूँ अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके अंदर बड़ी तादाद में कादियानी या कादियानी नवाज ये मुसल्लत हो चुके हैं और बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया। 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली से एक कानून पास हुआ, यानी दूसरी आईनी तरमीम जो हुई थी उसके मुताबिक कादियानी आईने पाकिस्तान की रूह से काफिर हैं, क्योंकि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसके मानने वालों को कादियानी कहते हैं, मिर्ज़ाई भी उन्हें कहते हैं, अहमदी भी उनको कहते हैं। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का ये दावा था कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। सब बोलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह। और वो इतना बदबख्त है कि शुरू में उसने ईसाइयों के साथ मुनाजरे किए, किताबें लिखी, हुजूर की शान में किताबें लिखी। ये वो दौर था कि इसने लोगों की तवज्जो हासिल की और बड़े पैमाने पर चंदे बंदे किए कि भाई मैं हुजूर की अजमत के लिए ईसाइयों के साथ मुनाजरे और मुबाले करूँगा, किताबें लिखूँगा, लिहाजा बड़े पैमाने पर इसने चंदे किए। बाद अज़ां इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुख्तलिफ दावे शुरू किए। पहले इसने दावा किया कि मैं मुजद्दिद हूँ, फिर इसने दावा किया कि मैं मुहद्दिस हूँ, फिर इसने उसके बाद दावा किया कि मैं ज़िल्ली नबी हूँ, बरूज़ी नबी हूँ,
और उसके बाद फिर इसने दावा किया कि मैं मसीह हूं। बल्कि उससे पहले मैं जरा तरतीब से आगे चल पड़ूं ताकि चूंकि आप सुन रहे हैं। सबसे पहले इसने ये दावा किया कि मैं मुल्हम हूं, मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से इल्हाम आते हैं। फिर इसने दावा किया मैं मुजद्दिद हूं। फिर इसने दावा किया कि मैं मुहद्दस हूं। फिर इसने अगला दावा किया कि मैं महदी हूं। फिर अगला दावा किया कि मैं मसीले मसीह हूं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की मसील हूं, मिसल उनकी मसील हूं मैं। फिर उसके बाद इसने ये दावा किया कि वो जिस मसीह की आमद के लोग मुंतजर हैं वो मैं ही मसीह हूं। फिर इसने दावा किया मैं जिल्ली नबी हूं, यानी नबुव्वत का परताव, यानी हुजूर के ताबे में नबी हूं। फिर इसने दावा किया मैं जिल्ली बुरूजी के बाद कि मैं मुस्तकिल नबी हूं, मुझे ये मुस्तकिल नबुव्वत मिली है। फिर इसने दावा किया कि मैं रसूल हूं। और इस जलील ने फिर यहां तक बकवास किया कि सारे पैगंबर एक तरफ, उन सब के मोजज़ात एक तरफ, मुझे उनसे कई गुना ज्यादा मोजज़े मिले। और फिर ये बदबख्त यहां तक बकवास करता रहा कि हसन हुसैन जैसे तो मेरी जेब में होते हैं। और फिर इसने यहां तक कहा कि अबू बकर और उमर जैसों को तो मिर्जा कादियानी के चेलों ने यहां तक कहा कि उसके तस्मे खोलने को मिल जाएं तो ये उनकी सादत है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तो इन तमाम इसके बातिल जो दावा थे, उसके दावे जो थे, तो उन दावी के पेश नजर जाहिर है एक सदी का वक्त तकरीबन करीब हो चुका है, उससे भी थोड़ा ज्यादा हो चुका है। तो इसके खिलाफ तमाम उम्मत मुस्लिमा के अकाबिर के फतवे मौजूद थे कि ये मिर्जा कादियानी मुर्तद है और इसके मानने वाले काफिर हैं। तवज्जो है सबकी। हत्ता के बड़ा मशहूर मुकदमा है, मुकदमा बहावलपुर, और ये मुकदमा गैर मुस्लिम जज ने सुना। और उस मुकदमे के निकाह जो ना लगने का मौका ये था कि एक कादियानी लड़की के साथ नहीं, एक मुसलमान लड़की के साथ एक कादियानी मर्द ने शादी की। और जब पता चला तो उन्होंने, मुसलमानों ने कहा कि इनके दरमियान इलादगी हो। इस पर वो अदालत चले गए। फिर ये केस चला कि जो मुसलमानों का दावा है, यानी उलमा का, कि ये गैर मुस्लिम है, तो ये कहां तक सच है। तो उस वक्त फिर बड़े बड़े अकाबिरीन उम्मत ने बहावलपुर की अदालत में जाकर मुकदमा लड़ा। और बिलाखिर जज जो था गैर मुस्लिम, उसने ये लिखा कि मिर्जा कादियानी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और उसने कहा कि वाकई किसी मुसलमान लड़की का या मुसलमान मर्द का किसी कादियानी मर्द या लड़की के साथ निकाह नहीं हो सकता। तो ये मुकदमा बावलपुर पाकिस्तान बनने से, तवज्जो है, पाकिस्तान बनने से पहले का ये मुकदमा है। तो जाहिर है उसके बाद तमाम अकाबरीन उम्मत, लाहौर का मशहूर मुनाजरा जो हुजूर फाते कादियां मुजद्दिद ज़मां किबला पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और मिर्जे के दरमियान जो होना था, और जिसमें मिर्जे ने बुरी तरह शिकस्त खाई, और अल्लाह ताला ने इस्लाम को वो सतवत और अल्लाह ताला ने इस्लाम को वो अकीदे खत्म नबुव्वत को वो कमाल अता किया कि एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बच्चे बच्चे ने अपने अकीदों के इह्या किया और अपने अकीदों की तजदीद की। तो मिर्जा बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। तो मुख्तसर ये कि जाहिर है तमाम मुसलमानों के नजदीक मिर्जाई काफिर थे, लेकिन आईनी तौर पर कानूनी हवाले से ये मुसलमानों का एक फिरका समझे जाते थे। लिहाजा 1974 में हमारी पार्लियामेंट ने मुत्तफका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम और काफिर करार दिया। लिहाजा अब शरई तौर पर तो पहले से ये काफिर थे, अब आईनी तौर पर 1974 के बाद पाकिस्तान के सरकारी कानून के मुताबिक कादियानी और मिर्जाई ये कौन है? काफिर हैं, ये गैर मुस्लिम हैं, ये खत्म नबुव्वत के अकीदे के बागी हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, बेअदब हैं, इसलिए इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो 1974 के बाद वो जो कानूनी तौर पर इन पर कदगन लगी, फिर 1984 में
इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस आया, जिसके मुताबिक ये आम काफिरों की तरह काफिर नहीं है, बल्कि ये मुर्तद काफिर हैं। जागना, ये अकलियत इनको करार दिया, लेकिन ये हिंदुओं, यहूदियों, ईसाइयों की तरह ऐसी अकलियत नहीं कि जिन्हें अपनी मजहबी आजादी दे दी जाए, क्योंकि उनका मजहब है क्या? मिर्जे की किताबें नबियों की गुस्ताखियों से भरी हैं, मिर्जे की किताबें कुरान की तहरीर से भरी हैं, मिर्जा कादियानी की किताबें पैगंबरों की बेअदबी से भरी हुई हैं। लिहाजा उनको इजाजत देने का मतलब यह है कि वो नबियों को गालियां दें, जो उनके बड़े ने उनके उस जो उनका नाम ने हाथ वो शतूंगड़ा था जिसे वो नबी कहते हैं, वो जो लिख गया नबियों की बेअदबियां, तो अगर उनको इजाजत दे दी जाए बतौर मजहब और बतौर एक अलग दीन के अकलियत के तौर पर कि भाई वो जो मर्जी ये करें, तो फिर जाहिर है वो गुस्ताखियां उस मिर्जे की तो किताबों में मौजूद हैं, गालियां मौजूद हैं, तो फिर वो पढ़ पढ़ के गालियां मारे नबियों, रसूलों, पैगंबरों, वलियों और पूरी उम्मत को जो गालियां हैं, तो वो पढ़ पढ़ के सुनाए। तो चूंकि ये फितना और इंतशार था, इसलिए 1984 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके मुताबिक कादियानियों को पाबंद कर दिया गया कि वो अपने कलमे को कलमा, अपनी इबादत को नमाज और अपनी किताब को कुरान नहीं कह सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते और अपनी शरीयत को इस्लाम नहीं कह सकते। लिहाजा उसके बाद एड़ी चोटी का जोर लगाया है कादियानियों ने मुख्तलिफ हीलों बहानों से कि कौमी असम्बली के जरिए से या सियासी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए और कानून को खत्म किया जाए। लेकिन जाहिर है ये पाकिस्तान है, ये वलियों का देश है, ये मुसलमानों का मुल्क है, खत्मे नबुव्वत के गद्दारों का नहीं, खत्मे नबुव्वत के वफादारों का मुल्क है। इसलिए उस तरफ से तो ये कामयाब ना हो सके। अब इन्होंने अदलिया के जरिए से वो जो इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस था उसको गैर मुअस्सर करने के लिए, गलत तशरीह के लिए इन्होंने जजों को खरीदा, जिनमें और तो छोड़िए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जैसा शख्स भी इन्होंने खरीद लिया और उसने इनकी एजेंटी करते हुए उसने ऐसा गलत फैसला दिया कि जिसने पूरी दुनिया के और बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों के दिलों को जला डाला। और फिर वही जो होना था वो हुआ। फिर वही जो होना था हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम अभी तक इन कादियानी एजेंटों को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन हमें खतरा है। वजह क्या है कि वह तफसीली फैसला जस्टिस फायज ईसा जारी नहीं कर रहा। हमें लग रहा है कि यह मुल्क में फितना डालने का सोच रहा है या उसने फैसला किया है, क्योंकि कभी भी यहूदी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर रहे। लेकिन हम कहते हैं उंज भी सजन वाह वाह ते इंज भी सजन वाह वाह। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी भी मोहम्मद अरबी के गुलामों को आती है। और फिर इंशाअल्लाह जैसे 1953 में, 1973, 74 में, 1980 की दहाई में मुसलमानों ने और फिर 1918 में यहां जो फिर लगाया था स्टेज फैजाबाद में मोहम्मद के गुलामों ने, मोहम्मद अरबी के गुलाम, उन्होंने अपना आप वाज़ेह कर दिया, अपना माफिज ज़मीर कि अगर गड़बड़ की गई तो फिर यहां हर गली गली, नगर नगर, सड़क सड़क, करिया करिया, शहर शहर दमादम मस्त कलंदर होगा। और तो इसलिए मुसलमानों अब जरूरत इस अमर की पेश आई कि हमारे वो जो जलसे जिनमें खतीब आकर कानों पे हाथ रख के मीठी मीठी सुर्रे लगा के 2-4 वाकयात पढ़ के वो चले जाते रहे। उलमा ने कहा नहीं, अब चूंकि उस फैसले को वो जो 1974 के अंदर
वो जो इन्हें काफिर करार दिया गया था उसके 50 साल पूरे हुए तो वह फिर जश्न तो बनता है ना, गोल्डन जुबली तो बनती है। इसलिए अब पूरे मुल्क में मिलाद के जलसों का उन्वान क्या हो गया? अकीदा खत्म नबुव्वत। तो इसलिए आज यहां माशाअल्लाह दरबार अलिया पटोआ शरीफ और उससे वाबस्ता लोगों ने ये फैसला किया कि आज यहां अकीदा खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस की जाए, ये बताने के लिए उस वक्त हमारे बड़े थे, अब हम उनके छोटे हैं, हम अमल में उनसे कमजोर जरूर हैं पर उनका पढ़ाया हुआ सबक हम भूले नहीं है। हमें याद है कि हमारे गोलड़े के बादशाह ने कहा था जो खत्म नबुव्वत का काम करता है उसकी पुष्ट पर रसूलुल्लाह का हाथ होता है। इसलिए हम कह रहे हैं और कहते रहेंगे या रसूल अल्लाह तुम हो फतेह बाबे नबुव्वत, तुम पर खत्म दौरे रिसालत, तुम हो फतेह बाबे नबुव्वत, तुम पर खत्म दौरे रिसालत। ओए रब की आला खिलाफत वाले, रब की आला खिलाफत वाले सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, आवाज आए सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम। सबसे अजमल सबसे अकमल सबके सरवर, सबसे अकदम सबके सरवर, सबसे अकदम शाने खत्मे नबूवत वाले, शाने खत्मे नबूवत वाले सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम। और एक बात और अर्ज कर दूं, ये अकीदा खत्म नबुव्वत का जहां बयान कर किया जाए या सुना जाए, और मेरी गाल सुना ना, हर काम के अपना अपना अलग से स्टाइल होता है। आपको नमाज रोजे की मीठी मीठी कहानियां सुनाई जाए तो उसके एक अपना स्टाइल है कि चुप करके चादर पा के इस तरह से सुने, कब्र क़यामत याद करें, ये दुरुस्त है, इसी तरह से करना चाहिए। बात हो हुजूर के कमालात और मौजिज़ात की, खतीब कान पे हाथ रख के तरन्नुम से हुजूर की शानों को बयान करे तो हक पहुंचता है आपको कि आप जनाब मजे से सर झुका के सुने। पर जब मामला खत्म नबुव्वत का हो तो खतीब भी यूं यूं ना करे और सुनने वाले भी धूं धूं ना करें, सुनने वालों के जज्बात उरूज में हो और बोलने वाले के जज्बात का बातपन बताए कि ये मसला जैसे कल जिंदा था वैसे आज जिंदा। असली जरा नारा लाना है सहेलिया तो ना नहीं कोई नहीं, ताजदारे खत्म नबुव्वत का नारा लगाओ। हाँ, क्योंकि जिस वक्त मामला में आपको जरा यूं समझा दूं कि गल होवे ना, वैसे ब्याह शादी दी हो जिते बंदा ढिलिया ढिलिया तो गल होवे दुश्मनी दी, तो वो जेड़ा मरिया मुकिया जाना होता है ना, वो भी उसके लोगों की भी डिमांड होती है, वो गल करी जनिया ना लो, ये करके गल ना करी, गल करी खुल डुल का पता लगे असी मुके मोरे दे ना। इसी तरह उलमा कहते हैं बाकी मामलात हो आप धीमे लहजे में बात करे भी और सुने भी, लेकिन मामला जब नामूसे रिसालत का हो, मामला जब खत्म नबुव्वत का हो, उस वक्त आपके जज्बात बताएं। नहीं भाई नहीं, मुसलमान आज भी खत्म नबुव्वत के लिए मरना मारना जानता है।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਣੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰੋ ਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आपके चेहरों से जज्बात छलके ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबुव्वत ताजदार खत्म नबुव्वत ये जो हमारी तबलीगी जमातों ने ना ये मीठी मीठी बोलियां खिला 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 कौम को हेजड़ा बना दिए मजहबी तौर पे आप सोच सकते हो कि एक जंगी हमला हो रहा हो और जर्नैल का एक स्ट्रेटेजी और प्लान तैयार हो कि किधर से हमला करना है तो ये ऐसा हो सकता है कि लश्कर रास्ता बदले वाह रहमतुल्लिल आलमीन नबी मेरे मुस्तफा बताना चाहते थे कि बेशक हमें एक मिशन एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हमें जंग की जरूरत है हमले की जरूरत है इस फितने शिर्क को मिटाने की जरूरत है लेकिन हमारे दिल इतने नरम है कि एक कुत्ती के बच्चे को भी हम कुचलना नहीं चाहते थे तवज्जो है सबकी एक जानवर कुतिया का बच्चा उसे भी मेरे मुस्तफा ने कुचलने से मना कर दिया लेकिन यही मुसलमानों का लश्कर जब मक्के में दाखिल हुआ मक्का फतह हो गया प्लीज तवज्जो से मक्के में दाखिल हुआ मक्का फतह हो गया मेरे मुस्तफा करीम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुशरिक खबीस गुस्ताख जिसका नाम इब्ने खतल था वो शायर था उसकी लोंडियां खूबसूरत लोंडियां वो चौक में जाकर नाचती गाती लोग उनको देखकर जमा होते तमाशा देखने फिर ये उनके उस नाच गाने का फायदा उठाकर ये खबीस हुजूर के खिलाफ अपना कलाम सुनाता लोगों के सामने नबी की तौहीन करता मेरे नबी की दिल आजारी करता मेरे मुस्तफा करीम के यारों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो इब्ने खतल उसकी वो दोनों लोंडियां वो छुप कर काबे के गिलाफ के नीचे घुसे हुए हैं क्या करें मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया पकड़ के बाहर ले आओ कहा नहीं जिधर हैं उधर ही उनका सर काट के फेंक दो ए तुसी जेड़े तेरे चार भाइयों भाई की गल है बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज है यार कुतिया के बच्चों का ख्याल करने वाला नबी हरम के अंदर गुस्ताख को माफ नहीं कर रहा बोलो यार यहां ये बुहारी की हदीस है मुसलमानों क्या हमारे समझने के लिए ये बात काफी नहीं है कि अमन सिर्फ उसके लिए है जो रसूल की बेअदबी और गुस्ताखी न करता हो जो नबी की जात से टकराए रसूलुल्लाह के दीन से टकराए मेरे नबी की खत्म नबुव्वत से टकराए मेरे नबी की नामूस से टकराए कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं खुद नबी और सहाबा ने अपने अमल से बताया ऐसे लोगों के लिए
कोई रियायत, कोई अमल नहीं है। उनका एक ही इलाज है, मन सब्बा नबिय्यन फद्दुलूहु व मन सब्बा सहाबी फजलिदूहु। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो मुझे गाली दे, किसी नबी को गाली दे, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, और जो किसी सहाबी को गाली दे, उसकी लितर परेड की जाए। फजलिदूहु, मारो से कोड़े, लितर मारो से। तो क्या आज सिर्फ पता चला ये वाला ले जा किसी गुस्ताख के लिए नहीं है। खत्म नबुव्वत के मामले पे कोई धीमा ले जा तो फिर लाइए, जरा लगाइए, आवाज लगाइए और मिलके पढ़ लीजिए कि तुम हो फतेह बाबे नबुव्वत, तुम पर खत्मे दोरे रिसालत, रब की आला रहमत वाले, रब की आला खिलाफत वाले, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबके सरवर, सबसे अकदम में सबके सरवर, सबसे अकदम शाने, हाथ उठा के शाने खत्मे नबुव्वत वाले, शाने खत्मे नबुव्वत वाले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम हो अव्वल, तुम हो आखिर, तुम हो बातिन, तुम हो जाहिर, तुम हो बातिन, तुम हो जाहिर, है तुम हो बातिन, तुम हो जाहिर, तुम हो बातिन, तुम हो जाहिर। नूरो इल्मो हिकमत वाले, नूरो इल्मो हिकमत वाले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे रसूलों से तुम बरतर, तुम सारे नबियों के हो सरवर, तुम सारे नबियों के हो सरवर, सबसे बेहतर उम्मत वाले, सबसे बेहतर उम्मत वाले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक़ अकबर, उस्मान हैदर, उमर भी तुम पर दिल से कुर्बान, उमर भी तुम पर दिल से कुर्बान। सिद्दीक़ अकबर, उस्मान हैदर, उमर भी तुम पर दिल से कुर्बान, उमर भी तुम पर दिल से कुर्बान, उमर भी तुम पर दिल से कुर्बान। सारे सहाबा अजमत वाले, तुम्हारे सहाबा अजमत वाले, तुम्हारे सहाबा जुर्रत वाले, ओ सारे
सहाबा इज्जत वाले सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम। दोस्तों ने गिरामी, मेरा नबी आखिरी नबी है। हम अकीदे खत्म नबुव्वत की बात करें तो हम मुसलमानों का अकीदा एक अकीदे नबुव्वत, एक अकीदे खत्म नबुव्वत। अकीदे नबुव्वत और रिसालत हर मुसलमान के लिए ये रखना जरूरी है कि अल्लाह ने इंसानों की रुश्तो हिदायत के लिए इन्हीं में से कुछ ऐसी हस्तियों को चुना जिन्हें मौजज़े की तायीद दी, जिन्हें वही की तायीद दी, जिन्हें मौजज़े की तायीद देकर भेजा। उनका मकसद ये था, उनको भेजने का मकसद ये था कि वो मखलूक खुदा की रहनुमाई करें। उन्हें नबी और रसूल कहते हैं, उन्हें नबी और रसूल कहते हैं। हर नबी और रसूल होता बशर है, होता इंसान है, लेकिन और लोगों जैसा नहीं होता। वो अपने जमाने के लोगों में से चुना हुआ होता है। उस दौर में उस जैसा और कोई नहीं होता। हुस्नो जमाल में वो बेमिसाल, इल्मो कमाल में वो बेमिसाल, वो जुर्रत व अक्ल में, वो हिकमत व इल्म में बेमिसाल, वो हसब में बेमिसाल, वो नसब में बेमिसाल। अपने वक्त की बेहतरीन हस्ती नबी होता है। और हमारा ये अकीदा है, जनाब आदम से लेकर मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा तक जितने भी नबी आए सारे सच्चे। ये मैं क्या बयान कर रहा हूं? अकीदा नबुव्वत और रिसालत। अभी अकीदे खत्म नबुव्वत मैंने बयान नहीं किया, अकीदे नबुव्वत बयान किया कि अल्लाह ने इंसानों की रुश्द और हिदायत के लिए इन्हीं में से जितने भी नबी होता कौन है? जिसे अल्लाह ताला वही और मौजे की तायीद देकर भेजता है, मबऊस फरमाता है। उसका मकसूद मखलूक को खालिक से मिलाना और खालिक से लेकर मखलूक को देना। ये उलमा बैठे में थोड़ा सा अर्ज कर दूं नबुव्वत की तारीफ जो की गई है इल्मुल कलाम। अन-नबुव्वा हियल वासिततु बैनल खल्क़ि वल खालिक। नबुव्वत उस वास्ते को कहते हैं जो खालिक और मखलूक के दरमियान होता है। नबी वो वास्ता जो खालिक और मखलूक के दरमियान। नबी करता क्या है? खुदा से हुक्म लेता है, उम्मत तक पहुंचाता है। अगला जुमला बोलूंगा, मजा नहीं आए तो फिर बात कर। नबी करता क्या है? अल्लाह से हुक्म लेता है, मखलूक तक पहुंचाता है। यार इतना तो सारे मानते, पर अगला जुमला मैं बोल रहा हूं ना, है जी थोड़ी सुभान अल्लाह आखने ते मैं अगे क्यों जटो रहा यार। नबी अल्लाह का बंदा, अल्लाह का हक इंसानों में से होता है, पर चुना हुआ होता है। अल्लाह से हुक्म लेता है, मखलूक तक पहुंचाता है और मखलूक की सुनता है। खालिक तक पहुंचाता है, वाह खालिक तक पहुंचाता है। मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा, नबी मखलूक और खालिक के दरमियान क्या है? वास्ता, वास्ता, जरिया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया है वो नबी के जरिए से दिया है। नमाज कैसे पढ़ेंगे आप? कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे हम नमाज? हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तो कुरान में मेरा चैलेंज है, कोई बंदा हाथ खड़ा करके कह दे, ये जो कहते हैं हर बात कुरान से निकालेंगे, उनसे कौन नमाज का तरीका कुरान से निकाल। कुरान के 30 सिपारों में किसी एक आयत, एक सूरत, एक पारे का हवाला देकर बताओ किस जगह पर लिखे नमाज कैसे पढ़े, किस वक्त पढ़े, वक्त की नोयत क्या है। वैसे नमाज वक्त पर पढ़ो, पर किस वक्त पढ़े?
वो पैसिफिक उसकी टाइमिंग क्या है, कैसे पढ़े नमाज, हाथ किथे बना। तो मुझे आपसे सवाल पूछना है, क्या अल्लाह ताला अगर चाहता तो हमारे लिए एक सूरत उतार देता, सूरत नमाज है, सूरत सलात, जिसमें नमाज का तरीका होता, न रफ़ यदैन पे झगड़ा होता, ना हाथ इथे बनो ना इथे बनो, ना हेंज करो तो न होंज करो, रोला ही खत्म। भाई कुरान का सीधा सीधा सबक होता, सारी उम्मत वही पढ़ती, कुरान में सीधा सीधा तरीका होता, सारी उम्मत वैसे करती, ये सारे झगड़े ही खत्म होते। पर अल्लाह ने सैकड़ों जगह नमाज पढ़ने का कहा है, पर तरीका कोई नहीं बताया। ओ खालका, वो नमाज का हुक्म दिया है तो तरीका भी बता, रोजे का हुक्म दिया है तो रोजे के पूरे मसाइल भी बता, हज का हुक्म दिया है हज के मनासिक भी समझा, ज़कात का हुक्म दिया है तो ज़कात का निसाब भी बता, ज़कात दो, क्या दे कितनी दे, चुप, कुरान चुप। रोजा रखो, पूरे पूरे टाइम मसाइल किससे टूटता है किससे नहीं टूटता, खामोशी। ज़कात हज कैसे पूरा नहीं, उसके लिए मालिक हम क्या करें। हाय जुमला सुने इधर इधर, एक ही निकल जे जुमले में सारा मसला का। फरमाया वमा आताकुम रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आर्डर आया था खालिक का, नमाज पढ़ो, बंदा तैयार हो गया, मालिक पढ़ता हूं बता, कहा देखो मेरे नबी के पास जाओ, उसे देखो, वो जो दे ले आओ, जैसे रोके रुक जाओ, जैसे करे करने लग जाओ, जैसे रोके रुक जाओ। मेरे रसूल के पास आए साहबा, नमाज कैसे पढ़े, फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो। आप मेरे ख्याल में समझे नहीं हो क्या रब ताला इस 6666 आयतों का कुरान नाजिल कर सकता है, रब ताला बकरा जैसी 2.5 सिपारों की सूरत नाजिल कर सकता है, वो रब ताला मूसा ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के लंबे लंबे किस्से यूसुफ बयान कर सकता है। कुरान के अंदर हूद और आद और समूद के तज़किरे हो सकते हैं, बनी इसराइल के चर्चे और उनके मामले भी डिस्कस हो सकते हैं। तो क्या कुरान में नमाज की सूरत नहीं आ सकती? आ सकती है, पर मौला भेजी क्यों नहीं? खुदा के लिए जुमला यार, मालका भेजी क्यों नहीं है? भेज तू सकता है पर भेजी नहीं है, क्यों? ये वहां नहीं लिखा पर ज़ौक़ कहता है, विज़दान कहता है। गोया जवाब आता है, मैंने कहा इबादत मेरी करो पर टच मेरे यार से रहो। नहीं समझ आई? नहीं समझ? इबादत मेरी करो, तवज्जो मेरे यार की तरफ रहे। तुम अल्लाहु अकबर करो तो तुम्हारे ज़हनों में हो नबी ने हाथ कानों तक उठाए थे। तुम जब हाथ बांधो तुम्हारे दिमाग में हो नबी ने हाथ यूं बांधे थे। रुकू में जाओ तुम्हारे ज़हन में हो नबी ने यूं रुकू किया था। जब तुम रुकू में जाओ रफ़ा यदैन ना करो ताकि पता लगे नबी ने मना कर दिया था। तवज्जो है? ओ भाई बोलते जाओ ना यार, रिस्पांस दो मुझे, रिस्पांस दो, आगे से जवाब दो। तो अल्लाह गोया गोया गोया, अब मजा आने वाला है। जुमला सुनो, इतना बड़ा जुमला, वो कहते ना डाडा किस्म का जुमला तुहानू दे रहे हैं। गोया जवाब आता है, ओ मेरे बंदो बंदे ही बनो। गोया गोया नहीं, गोया समझ रहे हो? खतीब का अंदाज होता है। गोया जवाब आता है, ओ बंदो बंदे ही बन के रहो। मैं खुदा होकर जब तुमसे नमाज मांग रहा हूं, तुमसे इबादत करवा रहा हूं, तो अपने यार को क्रॉस नहीं कर रहा, उसे बीच में रख के करवा रहा हूं। और तुम बड़े अजीब हो, तुम नमाज पढ़ के मेरी तरफ आना चाहते हो, मोहम्मद को छोड़ के आना चाहते हो। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे तो जहां का खजाना मिला है। बना बाग़े जन्नत को वो क्या करेगा,
भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। आसानी दी जा नमाज़ें पढ़े जा शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा सजदे किए जा आसानी उसी की नमाजें उसी की जिसे पंजतन का घराना मिला है। वली से मिला अली से मिला हूँ अली से मिला हूँ नबी से मिला हूँ नबी से मिला हूँ वली से मिला हूँ नबी से मिला हूँ नबी से मैं मिल गए खुदा से मिला हूँ खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है जिसे मिल गया कमली वाले कदम उसे दो जहां का खजाना मिला है। दोस्ताने गिरामी नबी उस वास्ते को कहते गए जो मखलूक और खालिक के दरमियान होता है। लिहाजा हमारा अकीदा क्या है ये जितने भी नबी आए सारे सच्चे भाई तवज्जो रखना सारे सोहने सारे शान वाले सारे इज्जत वाले सारे आली खानदान वाले सारे मकाम शर्फ रुतबे वाले लेकिन इन सारे सच्चों का सरदार ज़हरा का बाबा हसनैन का नाना है। वाह 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 जिसे मिल गया कमली वाले का दाम उसे दो जहां का खजाना मिला है। जितने भी नबी आए सारे सच्चे लेकिन सच्चों का सरदार ज़हरा का बाबा हसनैन का नाना है। ये हमारा अकीदा है खत्म नबुव्वत है ये हमारा ना ये हमारा अकीदा है नबुव्वत हो रिसालत है। अब अकीदा है खत्म नबुव्वत क्या है वो सुनो। नबुव्वत का अकीदा क्या सारे नबी सच्चे सारे नबी प्यारे सारे नबी सोने। अच्छा रुको नबी होता ही वो है जो अपने जमाने में सोना हो। नबी कौन होते भाई फिशा अल्लाह फरमाते अल्लाह यालम खैसो यजल और रिसालत। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने नबुव्वत और रिसालत का नूर कहाँ रखने। ऐसा पानी पिलाओ। एक मिनट ओ मैं तकरीर कर रहे हैं मैं कोई गल समझा रहे हैं बस मैं पानी पीना को नहीं मैं चाह मुश्किल ना पीना तकरीर से मैं सिर्फ आपको बतलाना चाह रहा। हाजी साहब ने मुझे पानी डाल के दिया अल्लाह इनको खुश रखे। पानी ना बाद ही पाया सब तो पहले गिलास चेक किया यही गल या एवं ही आइया तक। आप अगर किसी मेहमान को पानी पिलाएंगे अखियां बंद करके है खड़ के देसो की करोगे
और इस मामले में कोई छोटा बड़ा पढ़ा लिखा या जाहिल कोई भी फर्क नहीं है। गांव के देहात के अजड़ बुढ़े से भी जाकर को पानी दे तो सारे तो पहले के कर दे ते ग्रामां दियां बुढ़ियां दे जनाब अल्लाह होर ज्यादा इन्होंने को दुध तो पहले ही बर्तन इं करदियां अपनी चादर नाल पल्लियां नाल करदियां। एक दफा एक माई साहब से मैंने कहा कहने लगी उस्ताद जी अपने वड्डियां को सुनिया सा ये नूर है दुध नेमत यानी नेमत ते ऐ गंदे भांडे में नहीं पाना चाहिए। थी कौन? गांव की बुढ़ी बिल्कुल अजड़ जाहिल, उसको कोई पता नहीं कि जनाब ज़ारा भाई वो क्या है और बाकी मसले क्या है, बिल्कुल गांव की। इसका मतलब है गांव के देहात के बुढ़े अजड़ जाहिलों को भी पता है कि नेमत अल्लाह की जो दी हुई है, सबसे सस्ती नेमत इस वक्त धरती पे हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए क्या है? पानी। हजारों लीटर रोजाना एवं हंज पहने तला लीटर और तो रे करो ना करो मसीती जाके दें पूरी बाल्टी जने जो पुत्रो तुम के कर दो। हम लोग सारे ऐसी कोई है कि नहीं? जरा सोचें, वो बाल्टी अगर पानी आया भी है मुफ्त में मिला है लेकिन बोर से निकला है, बोर से निकलकर टैंकी तक गया, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए जो मस्जिद की बिजली जली है, मोटर जली है, तो आपको किसने इख्तियार दिया कि आप खुदा के घर का पानी इस तरह फजूल जाया करें? आपको तो एक एक घूंट एक एक जनाब जो कतरा है उसका भी हिसाब रखना है कि यार कहीं ज्यादा ना जाया कर दूं पानी में। लेकिन सस्ता है ना, बोलो बस मैं एक बात समझा रहा था, सस्ता है ना पानी, बोलिए सस्ता है ना? तो इतना सस्ता पानी भी पानी है ना, इतनी सस्ती नेमत, ये भी अगर कोई आदमी किसी ज़र्फ में डालता है तो सबसे पहले चेक करता है कि कहीं ज़र्फ के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी ज़र्फ में तो कोई गड़बड़, किसी बर्तन में, इस बर्तन में तो कोई गड़बड़, मेहरबानी फरमाए गड़बड़ नहीं है। जरा सोचो, मैं और आप पानी डालते हैं तो बर्तन देखते हैं, रब फरमाते अल्लाह यालमु हैसु यजलु रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है उसने नबूवत का नूर किस बॉडी और किस ज़र्फ में रखना है। जरा सोचें आप, मैं और आप पानी, और अगर ज़मज़म किसी को पिलाएं हैं और उससे जितना महंगा मशरूब हो उसकी उतनी ज्यादा कीमत, उतना ज्यादा आलीशान ज़र्फ और बर्तन होता है। तो जरा मैं आपसे पूछना ही, देखे ना आज वो जो ऊद होती है जी, एक खुशबू है जी, और जो ना पता नहीं वो महंगी जो 4-5 हज़ार रुपए तोला, या सॉरी 4-5 रियाल, 4-5 हज़ार रियाल जो है ना वो तोला मिलती है, तो उसकी बोतल कितनी महंगी होती है। तो बंदा कहे वो यार बोतल ही है किसी आम प्लास्टिक से कहना नहीं जी, इतनी महंगी खुशबू तो बोतल भी के होवे। हाय वे, और तेरा ज़ौक़ ये चाहता है, तू ये चाहता है कि ये कीमती अगर खुशबू डालूं तो किसी सोनी किस्म की बोतल में। जरा सोच, रब ने जहां अपना नबूवत का नूर रखा होगा उस नबी को कितना सोना, कितना तगड़ा, कितना शान वाला, कितना सुथरा, कितना प्यारा बनाया होगा। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई है, वो इतनी गल समझ आई है। तो फिर जब मैं और तू गंदे बर्तन में दूध नहीं डालते, गिलास नहीं रखते, तो उस रब ने जिस मां के पेट में नबी को रखा होगा वो मां कितनी ख्यान वाली होगी। हाय हाय हाय, वाह वाह। उस रब ने जिस बाप की पुश्त में नबी के नूर को रखा होगा, जरा बता वो बाप कितना आलीशान होगा रब की नजर। आहा, इसलिए हम ये समझते हैं सारे नबी क्या होते हैं? सच्चे। अभी अकीदा है नबूवत, अभी खत्म नबूवत में नहीं गया हूं मैं, अकीदा है यार, मेहरबानी करे यार, अकीदा है नबूवत। लिहाजा अल्लाह ने ये दस्तूर बना दिया, अपना कुदरत का निजाम बना दिया। किसी फिशे को, फिड्डे को, यार किसी फिशे को, फिड्डे को, किसी काने को, किसी बुड्ढे को, किसी कुकड़ू को, किसी बदशक्ले को रब का फैसला है असल से, वो नबूवत का नूर नहीं देता है। नबी होता ही ऐसा है जिसे जमाना देखता है, देखते ही कहता है वाह क्या सोना है, कितना सोना है। तो जब इतनी बात आपको समझ आ गई तो फिर सुनिए, अल्लाह किसी काणे, लूले, लंगड़े, फशे को नबी नहीं बनाता, किसी जाहिल को, किसी कमीने को
किसी लुच्चे को, किसी खिट्टे को, किसी ठिगने को नबी नहीं बनाता। हाँ, तो जब ये पता लग गया कोई फिशा, कोई काना, कोई ये नबी नहीं होता, ते ओ मासी फशी दे पुत्र ओ मिर्जा काना खंजीर ओ किथों नबी हो गया? बात समझ आ गई है कि नहीं है? और बोलो समझ आई है कि नहीं आई है? अल्लाह अकबर। मिर्जे के झूठे होने की ये भी एक दलील है कि हम जैसा आम सा आदमी इसको कुत्ता जलील कहता है। मेहरबानी है ना, है किसी की जरूरत कि वो किसी सच्चे नबी के बारे में एक जुमला बोले और धरती पे जिंदा रहे? ये अकीदा क्या आ गया? अकीदा नबुव्वत। अब अकीदा खत्म नबुव्वत क्या है? अकीदा खत्म नबुव्वत ये कि हर नबी का अल्लाह ने एक मिशन लगाया। वो मिशन था खुदा का दीन पहुंचाना, खुदा का दीन पहुंचाना। लिहाजा हर नबी इस मिशन पे खड़ा रहा, अल्लाह का दीन फैलाता रहा, अल्लाह के दीन तक जाता रहा, खुदा के दीन को फैलाता रहा। हर नबी, हर पैगंबर, उसका ये मिशन था खुदा का दीन मखलूक तक पहुंचाए। और मेरा नबी कौन है? वो जितने भी 1.25 लाख नबी आए थे ना मिशन लेके, उनमें से एक भी उस दीन के मुकम्मल करने का ऐलान नहीं कर सका। मेरा नबी वो है जिस पर अल्लाह ने अपने उस मिशन को मुकम्मल फरमा दिया। मेरे रब ने उस नबी पर दीन को मुकम्मल फरमा दिया। अब अगला जुमला सुन। हर नबी जो आता रहा उसके आने के खास वक्त था, वो खास वक्त के लिए था, खास कौम के लिए था, खास जगह के लिए था, खास इलाके के लिए था। अब एक इलाके में नबी है, दूसरे इलाके में जरूरत पड़ी, वहां रब ने भेज दिया। एक जमाने में नबी है, अगले जमाने में जरूरत पड़ी, रब ने वहां भेज दिया। एक शहर में नबी है, दूसरे शहर में नबुव्वत की जरूरत पड़ी नबी की, अल्लाह ने नबी को वहां भेज दिया। और जब मेरे और आपके नबी की बारी आई तो रब ने फरमाया अरसलनाका काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर नबी एक दौर के लिए, एक खास इलाके के लिए फरमाया मुस्तफा तेरी नबुव्वत का जमाना हर दौर के लिए, हर जमाने के लिए, हर इलाके के लिए, कयामत के लिए अब तू ही। तो खत्म नबुव्वत का अकीदा क्या है? मेरे नबी पर अल्लाह ने वो सिलसिले नबुव्वत खत्म कर दिया। हुजूर आखिरी नबी हैं, मेरे नबी के बाद न कोई नबी आया ना कोई नबी आ सकता है। वजह लोड़ ही कोई, क्योंकि अगर एक शहर में यमन का नबी है तो मिस्र वालों को नबूवत की जरूरत है पैगाम की, तो मिस्र वालों के लिए अल्लाह दूसरा भेजेगा। वो जब मेरा नबी है फिर मैं मबूतू सारे सारे जमाने वालों के लिए, हर दौर के लिए। तो जब ये दौर भी हुजूर का, आने वाला दौर भी हुजूर का, ये मुल्क भी हुजूर का, पिछला मुल्क भी हुजूर का, सारी कायनात जमीनों पर भी, आसमानों पर भी, हर जगह डंके मेरे रसूल की नबूवत के और सिक्का मेरे नबी का चल रहा है। तो अब किसी और की जरूरत ही नहीं थी, लिहाजा रब ने मेरे और आपके नबी पर नबूवत का खात्मा फरमा दिया। लिहाजा हमारा नबी, ऊंचा बोल रहे हैं, हमारा नबी आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी नबी है और वो ताजदारे खत्म नबूवत है। तवज्जो है, वो क्या है? खत्म नबूवत का ताज रखने वाले हैं। ताजदारे खत्म नबूवत का क्या मतलब है? वो खत्म नबूवत का सेहरा उनके सर सजा है, खत्म नबूवत का ताज उनके सर सजा है। और ये अकीदे खत्म नबुव्वत इतना अहम तरीन अकीदा है मुसलमानों कि इस अकीदे को कुरान की 100 से ज्यादा आयतों ने बयान किया है। यार हे जेड़े सामने सामने मेरे, तुम ही गूंगा तेरे अब्बारी नहीं खामोश, बिल्कुल जने दे बच्चे हैं जी नहीं यार, तू तो मौलवी जने, बोलो जरा बाजो को के बे सुभान। तो मेरा नबी आखिरी नबी
नबी, मेरे नबी पर नबुव्वत का सिलसिला, जागिए, मेरे नबी पर नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला खत्म हो गया। और खत्म नबुव्वत को बयान करने के लिए कुरान की 100 से ज्यादा आयत। और मेरे नबी, ये कितना अहम मसला है। मेरी गल सुनो, कई मसले किससे देखे जाते हैं कि उन मसलों को हल करने के लिए जोर कितना लगाया गया। तवज्जो है कि नहीं? क्या किया गया बोलो? जोर कितना लगाया गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा का दौर आया, सरकार अबू बकर सिद्दीक का। मुश्किल दौर है, रूमियों के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम का एक गुस्ताख था, मुद्दई नबूवत था, उसने झूठा नबूवत का दावा कर लिया और खुद को नबी कह दिए। ये वक्त ऐसा नहीं था कि बंदा उसके साथ जंग छेड़े, लिहाजा बहुत सारे सहाबा ने यह मशवरा दिया, भाई चुप करके अपने आप को मजबूत करो, जब वो हमला करके आए मदीने में बस उसको साथ जंग कर लो, वगरना वो अपनी जगह ठीक है, सॉरी ठीक का लफ्ज नहीं, वो उधर अभी है, हमें मजबूत होने की जरूरत है, लिहाजा जो वो लगा हुआ है तो अब उधर जाके उसके साथ जंग नहीं करनी है। ये बात साहबा का नजरिया था। और बात साहबा का, तवज्जो रखना है, बात साहबा का ये नजरिया था, नहीं गुस्ताख सर उठाए क्यों, इसको इसके घर में घुस कर कत्ल कर दिया जाए, इसके फितने को सिरे से खत्म कर दिया जाए। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक जो बड़े नरम और नाजुक और बड़े नरम दिल और नरम मिजाज साहबी रसूल हैं, छोटी छोटी बात पर आपकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इतने नरम तबीयत हैं। आपके सामने फैसला हुआ, दलीलें दी गई, देखें अगर हम उधर फौज भेजेंगे, पीछे हमारी औरतें हमारे बच्चे अकेले रह जाएंगे, दुश्मन हमला कर ले, नुकसान हो जाए तो क्या होगा, लिहाजा हमें यहां रहकर अपनी रियासत को मजबूत करना चाहिए। समझ आई ना? यही हमें अपने आप को, अपनी लफ्ज हम बोला, अपने आप की हमारी इकानमी मजबूत, दलीलें अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने भी बदनीयती से नहीं दिया था मशवरा, उनका मशवरा भी क्या था, नेक नीयती पर था। लेकिन अब अबू बकर सिद्दीक ने फैसला क्या किया, वो नरम मिजाज, सब तो नरम मिजाज, सबसे धीमे लहजे वाला साहबी कौन, हजरत अबू बकर सिद्दीक। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फरमाया हम मुसलमान के घर में घुसकर उसे मारेंगे। रह गया मामला बच्चों का और औरतों का, अगर भेड़िए दरिंदे हमारी औरतों और बच्चों के गोश्त की बोटियां भी नोच के ले जाए ना, उसकी भी परवाह नहीं है, हम नबी की खत्म नबूवत का दिफा करेंगे। मुसलमानों तवज्जो करना, ये जो जंग सहाबा ने लड़ी खत्म नबूवत के दिफा के लिए, हुजूर आखिरी नबी हैं, इस अकीदे के दिफा के लिए, हुजूर के बाद जो आएगा नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, वो मलऊन होगा, वो मुर्तद होगा। इस अकीदे के दिफा के लिए सहाबा ने जंग लड़ी। पता है कितने सहाबा शहीद हुए? 700। सिर्फ सहाबा में से वो कि जो हाफिज हैं। एक मसला समझा रहा हूं, मेहरबानी करेंगे। तो सहाबा को क्या जरूरत थी बंदे मरवाने की? वो कहते कि इन दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, हम 3 मस्जिदें बनाएंगे, हम दुरूद पढ़ेंगे, जैसे आज बहुत सारे हमारे दिमागों में डालते हैं कि गुस्ताखों का मुकाबला यूं करना है कि दीन का काम तेज करते हैं, मस्जिदें बनानी शुरू कर दें, मदरसे बनाना। वो गुस्ताखों को क्या डर है, खतरा है मस्जिदों मदरसों से? गुस्ताखों को उस मदरसे से खतरा है जिस मदरसे से हनीफ कुरैशी जैसा इमाम और खतीब निकलता है। गुस्ताखों को ये मीठे मीठे मदरसे से कोई खतरा नहीं है कि जहां से जज़ाकल्लाह, गुस्ताखों को इससे कोई खतरा नहीं है कि हाफिज साहब तरावियों में 2 कुरान पढ़ने या 4 कुरान पढ़ते हैं, ये 100 दफा दरूद पढ़ते हैं या 1000 दफा दरूद पढ़ते हैं। उनको खतरा उस इमाम से है जो इमाम कहता है कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से अपने
अपना रिश्ता, कल भी था और आज भी है, सोहने नबी से अपना रिश्ता, कल भी था और आज भी है। और मसला सुन लो, एक बंदा 70 चिल्ले लावे, कितने 70 चिल्ले लावे, तस्बीह पढ़ 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 के ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੰਗਲੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਜ਼ਖਮ ਪੈ ਜਾਵਣ, ਆਈਆਂ ਦਾਣੇ ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ पढ़द्या 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 उम्र बीत जाए। इसकी अपनी इबादत एक तरफ और मुमताज कादरी जैसा मर्दे कलंदर मैदान में निकले, उदी एक सट एक पासे, ये सारी 70 साल की जिंदगी हो अगर किसी की, वो 70 के 70 साल तस्बीह पढ़ने में, रोजे रखने में, दाढ़ी को कंघी करने में, लोगों को दीन की तरफ आए, दावत देने में गुजार दे। रब्बे काबा की कसम है, उसका तर्ज अमल एक तरफ, किसी मुजाहिद की एक आजान एक तरफ। मजाक बना लिए दीन को जनाब, लोगों को हिजड़े बना रहे हो कि भाई हमने अमन की बात करनी है। मैं तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हम अपने नौजवानों से कहेंगे बिल्कुल अमन से रहो, किसी मोहल्ले वाले से नहीं लड़ना, किसी दुकान के झगड़े पे नहीं लड़ना, किसी मुसलमान के मुंह पर थप्पड़ नहीं मारना, किसी का मुक्का नहीं मारना, किसी को गाली नहीं देना। अगर किसी ने ज्यादती की है अल्लाह पर छोड़ दो। जब बंदा किसी कोई ज्यादती करता है और बंदा कहता है जा तो मेरा अल्लाह पूछे, अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर ऐलान करता है, फरिश्तों मेरे बंदे ने अब फैसले के लिए मुझे पुकारा है, इसने अपना इंतकाम नहीं लिया, इसने मुझे बीच में लाया, अब मैं इसका इंतकाम लूंगा। और जब बंदा अपने हाथों से किए मुक्का मारे, दुए मुक्का मारे, टेढ़े च मारे, दुए नक पने, अल्लाह फरमाता कहता है फरिश्तों मेरे बंदे ने अपना हिसाब खुद कर लिया है, अब वो जाने और उसके काम जाने। तवज्जो है ना? इसलिए मेरे भाइयों आपस में मत लड़ो, अमन से रहो, सियासत में मत लड़ो। खुदा की कसम लानत है ये लड़ाइयां। किन कंजरों के लिए आप लड़ते हो, किन खबीसों के लिए जिनका कोई दीन और मजहब ही नहीं है, जिनके लिए आप लड़ 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 के उनको कौमी असम्बली भेजते हो, महीने बाद पता लगता है जी वो दूसरी पार्टी में चला गया। बताओ क्या ऐसे है या मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं कि मैं गलत कह रहे हैं? इंज ही हो रहे हैं। तो ऐसे यजीदों के लिए आप लोग आपस में लड़ाइयां करते हो, जिंदगियां आपस में नाराजगी में भाई भाइयों से लड़ते हुए गुजार देते हैं। किसके लिए? इन हरामखोरों के लिए। तो हमारी तरफ से आपको ये दावत है, मत लड़ें, मत लड़ें, मत लड़ें, मत झगड़ें, अमन अमन अमन। लेकिन अगर हुजूर के बारे में कोई कुत्ता भौंके, उसके लिए अमन नहीं, उसको मुक्का मारना हो तो सोटा मारो, सोटा मारना हो तो उसका सर खोल के रख दो। खुदा की कसम ये अल्लाह का दीन बयान कर रहा हूं मैं, ये अल्लाह के दीन की बात कर रहा हूं मैं, ये खुदा की शरीयत की बात कर रहा हूं मैं। गुस्ताखे रसूल के लिए कोई अमन, हाँ ओलिया बोले हो ना, सुने हो, गुस्ताखे रसूल के लिए कोई अमन, गुस्ताखे नबी के लिए कोई रियायत नहीं है, नहीं है। इसलिए हम जहां भी जाएंगे हम तकरीर करेंगे, तो बाकी आप अमन से रहें, मीठी मीठी रोलियां रोलें, रोटियां खाएं, मीठी मीठी खाएं, मीठे ही पकें, मीठे सोएं, मीठे सारा कुछ करो, सब कुछ करो, मिठे ही खाई जाओ, क्योंकि डेंगी का होने का ज्यादा खतरा है। खूब चुपो मिठे, सब कुछ करो, हम आपको नहीं रोकेंगे बिल्कुल। पर मेहरबानी करके जहां खत्म नबूवत का मसला है वहां पर मुसलमानों वाला काम करो, गैरतमंद मुसलमान वाला काम करो। और गैरत का तकाजा यह है कि खत्म नबूवत का मामला सिद्दीक अकबर ने समझा दिया। बीवी की बोटियां नोची जा रही हैं तो नोची जाएं, बच्चे मर रहे हैं तो मर जाएं, जाने जा रही हैं तो चली जाएं, खत्म नबूवत के अकीदे पर आंच ना आए। तो सादा लफ्जों में बोलूं और समझाऊं तो मसला यह है कि खत्म नबूवत ऐसा मसला है। ए तुसी कहंदे हो ना ओ जी चौधरी जी एवें लड़ाई कर मारी ने, ओ जी कोई लड़न जोगा मसला ते नहीं सी, यही कहते ना,
ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੋਈ लड़ाइयां जो कोई मसला ते नहीं सी वो जी तुझे बंदा मार देता हजरत ये बंदों मारने वाली जगह तो नहीं थी पर खत्म नबूवत का मसला ऐसा मसला है इसके लिए जान दी भी जा सकती है जान ली भी जा सकती है। ना 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 मेहरबानी करो देवेले जे नाल ना बोलो यार है मेहरबानी शहरा नालो बोलो खत्म नबूवत के मसले के लिए जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। बिल्कुल ये मैं आपको शरीयत का कानून ये मैं नहीं कहता आपको कि उठें बंदूकें उठाएं और पकड़ के डर कदियानियों को मारना शुरू कर दें या किसी और बंदे को मारना आप शुरू कर दें। हमारे मुल्क में आईन कानून मौजूद है लिहाजा जो गुस्ताखी करे पकड़ के उसको किधर ले जाओ आईन के हवाले करो और अगर कहीं आईन गड़बड़ करेगा काजी का कलम हरकत में आएगा कोई ना कोई मुमताज कादरी अपना काम खड़का ही मारेगा। क्या पाकिस्तान की सरजमीन ने 5 माएँ पैदा की हैं रब की कसम पाकिस्तानी सरजमीन ने बड़ी गैरतमंद माएँ जन्म दी हैं बड़ी गैरतमंद माएँ यहाँ इस धरती ने पैदा की हैं और उन माओं ने बड़े गैरतमंद पुत्रों को क्या किया है जन्म दिया है। लिहाजा यहाँ सईद खान सरहदी जैसे पुल से भी मौजूद हाय 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 मुमताज कादरी साहब के मसले पर तो शोर डाला था हनीफ कुरैशी ने इसका दिमाग क्या क्या ब्रेन वॉश किया। अब सवाल ये पैदा होता है सईद खान सरहदी का ब्रेन वॉश किसने किया है? ये आशिकों को अल्लाह हर जमाने में चुन लेता है किसी न किसी के दिल में ये गैरत आ जाती। मैंने आज रात को एक मसला आपको बताया हम लोग किस तरह से किसी को हम तो दाढ़ियां पगड़ियां मलोटे मसवाक जितना के सदे जनाब 7 मसवाक हो उतना सियाने बड़ा आशिक़ रसूल जिसकी दाढ़ियां कंघी सही ए ते पक्का नहीं है ना दाढ़ी ना मुछां कुछ भी कटो बाहर फेंको बाहर ओ तो कोई तो ए बाबा कोई 50-70 साल उम्र वो जने कब्र च उठ दाढ़ी नहीं हटो नहीं हमारे साथ हाथ नहीं मिलाइएगा दाढ़ी नहीं है आपकी हट ए तो एक खचखचियां कैंचियां मरवाने दाढ़ी नाइयों को ले जाके कच नहीं हट ईमान से बताओ क्या आज हमारा यही नहीं है मैदान? क्या हमारे मौलवियों ने आज ठेका नहीं रखा हुआ है? खफन हो वो मौलवी हजरात उलमा पर होयो तो जने केड़ा कोई नाराज के होयो तामी केड़े हो सारा पाकिस्तान कोई हमायतां करदा को गालियां कढ़ना को मसला ही कोई नहीं है। हमें जो गालियां भी पड़ रही हैं तो किसी मिशन पे पड़ रही। आजकल कादियानी गालियां निकाल रहे हैं खत्म नबूवत की वजह से। कुछ अरसा जब सिद्दीक़ अकबर का पहरा दिया था राफजी गालियां दे रहे थे हैं और दूसरी तरफ सैयद कायनात के मसले पे डट के खड़े तो जो नास्पी हैं खबीस हैं खताई हैं जो नास्पी हैं वो जनाब बड़बड़ कर रहे हैं लगे रहो मुन्ना अपने काम में तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे तुम बेअदबियां करते जाओ हम तुम्हें टकराते जाएंगे। इसलिए मैं जो बात कर रहा था उसकी तरफ आइएगा। ये तो कितनी उम्र है जी? 52 साल हो गए पर दाढ़ी को नहीं रखी आई नहीं उजड़ी आंधी है सुबह ही उसों तो याने ना निकली बात अंदर हो तो दाढ़ी भी मुन्नी मुछ भी मुन्नी। अच्छा अब आप समझ रहे होंगे है तो को हजरत तोड़े इधर कुछ यानी आप ये समझ रहे हैं कि मैं टिपिकल आशिकाने रसूल वाली बोली समझ रहे टिपिकल जिन्होंने यहां लकड़ी मसवाक रख लिया इमामा पहन लिया जुब्बा शुब्बा मार लिया कोई दाढ़ी को जनाब कंघी शंगी हिला दी तेल शेल मारा बस उनके पास तो हक है जिसे चाहे जन्नत में दाखिल करें जिसे चाहे दोज़ख में भेजें जिसे चाहे आशिक़ रसूल का सर्टिफिकेट दें भाई माशाअल्लाह भाई अथॉरिटी है। मेरे हुजूर के साहबा हुजूर ने एक दिन फरमाया कि फलां एक शख्स है जो गुस्ताखियां की हैं जिसने मेरी तवज्जो है तो नबी के एक साहबी जो कि नाबीना साहबी उनको पता चला हुजूर की फलां ने गुस्ताखी की तवज्जो है तो साहबी रसूल को नबी के दर्स से ये अकीदा पता था कि गुस्ताख को धरती पे जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। चुनांचे ये नाबीना साहबी टटोलता गया उसकी मडेर थी जिस तरह ये दीवार है मडेर उसने टपया वो सहन में सोया हुआ था टटोलते उसकी चरपाई पे गया कड्डा जनाब वाला खंजर दिता उसके ढेड विच ते छू महीना करके चीर फाड़ के
ए चुपके नाल उसां चीरिया उत्थे कोया नाबीना साबी मुड़ दीवार टप्पी सीधा वापस आके मस्जिद नबी में बैठ गया। फजर की अजान हुई, मुस्तफा करीम ने नमाज पढ़ाई, पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ी। आज फजर की नमाज पढ़ा के, वैसे हुजूर का ये मामूल था कि हुजूर अपना चेहरा सहाबा की तरफ मुंह कर रुख करके बैठते थे, पर आज जिन्होंने ज़ियारत की ना वो कहते हैं कि हुजूर के चेहरे पे खुशी खुशी, लेकिन अब पूछे रब दिया यार आज चेहरा तमतमा रहा है, वजह क्या है? हुजूर को पता था साहबा के दिल में ये सवाल अंगड़ाइयां ले रहा है। मेरे नबी ने खुद बात बढ़ाई। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी सफों में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने रातों रात मेरे गुस्ताख को घर में घुस के कत्ल कर दिया है। अब साहबा किराम ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। जाहिर है बंदा कौन किसको देखेगा, जेड़ा ऐस कमा में जेड़ा होवे। सबसे ज्यादा नजरें तो गई होंगी हजरत उमर पे, क्योंकि हजरत उमर की तलवार से कोई गुस्ताख बच जाए ना ना हो ही नहीं सकता। खालिद बिन वलीद पे, मौला अली पे, मेहरबानी करें मौला अली पे, दीगर साहबा जो आशिकान रसूल और जज्बाती अकीदे खत्म नबूवत के दिफा के हवाले से अथॉरिटी एक तरह से चेहरे पर मेरे हुजूर ने जब देखा कि इनकी मुतजस्सिस निगाहें सवाल पूछ रही हैं, कौन है? क्योंकि जिनको लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो खुद किसी को देख रहे हैं, कौन है? मेरे नबी ने इशारा किया, फरमाया ये है, ये है, यह है कि जो मैं पसंद करता हूं खुदा पसंद करता है, मैं मुस्तफा पसंद करता हूं। यहां से पता चला इस धरती पे सूअर जिंदा रह सकता है, मुशरिक जिंदा, बोलते जाओ, हिंदू जिंदा रह सकता है, ईसाई जिंदा रह सकता है, इस धरती के ऊपर यहूदी जिंदा रह सकता है, पर कोई गुस्ताखे रसूल जिंदा नहीं रह सकता। ओ भाई ये मैंने आपके सामने कुरान और हदीस की बातें कर रहा हूं, ये कोई फितने की बात नहीं है, ये दहशतगर्दी को प्रमोट करने की बात नहीं है। सबसे ज्यादा मारे तो हमने खाई है इस मसले पे, सबसे ज्यादा मेरे ऊपर अटैक हुए हैं। जब दहशतगर्दी के खिलाफ आवाजें उठाई तो हमने उठाई, हमारे भाई मुझे मेरे ऊपर हमले हुए, कातलाना हमले हुए, कहां कहां हमारे खिलाफ मामलात होते रहे, दहशतगर्दी के हम खिलाफ हैं। पर दहशतगर्दी होवे ते सही ना, जेड़ा असल जणिया दा काम हो तुसीं दहशतगर्दी कहने हो। नहीं, हर मुसलमान के दिल की ये आवाज है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से फिर जुदा, आवाज है गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो फिर मुझे कहना है ना कि यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। आवाज आए ना जरा मिल के पढ़ लो। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमतें तो जहां एक तेरी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। आवाज आए। यूं ए रहमतें तो जहां एक तेरी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। तो हुजूर क्या हैं? बोलिए आखिरी नबी। ये अकीदा क्या है? अकीदा है खत्मे नबुव्वत है। थोड़ा सा मैं देख रहा हूं आपके चेहरों पे
तलाश है, कुछ चाहते हैं आप। और एक आशिक रसूल क्या चाहता है कि उसके सामने सोने नबी की सोनी सोनी प्यारी प्यारी बातें हो जाए। एक हदीस खत्म नबूवत के अकीदे के हवाले से सुनाता हूं और फिर जरा समझाता हूं। हुजूर ने जैसे मिसाल देके समझाया। हुजूर ने फरमाया, मसली व मसलो अंबिया मिन कबलिक, मसलो अंबिया मिन कबली कमसल रजुलिन बना बैत। मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल उस शख्स की सी है कि जिसने एक खूबसूरत घर बनाया, पूरा घर मुकम्मल कर दिया, किसी कोने नुकरे कुदरे में कोई काम नहीं है, हसीन और माजूबी महल बनाया। लोग हैरान होकर आकर घूम घूम कर फिर कर देखते हैं, हे क्या आलीशान मकान बना दिया, क्या आलीशान मकान बना दिया। सिवाय इसके कि एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग फिर कर देख कर कहते हैं, इतना सोना मकान बना दिया, ये ईंट की जगह क्यों छोड़ी है? सरकार ने फरमाया, बस सुन लो, मेरी भी यही मिसाल है, वो ईंट मैं हूं। क्या मतलब है? अल्लाह ने भी नबुव्वत का सोना महल बनाया, बड़ा खूबसूरत महल तैयार हो गया, एक ईंट की जगह थी, मैंने आकर उसे पूरा कर दिया है। अब मजीद किसी और की जरूरत, तवज्जो है, बोलो। मैंने रात को एक जगह तक मिसाल दी, क्या नाम है, चौधरी हफीज साहब, नफीस साहब, चौधरी नफीस साहब जनाब, इन्होंने एक खूबसूरत मकान देखा, इन लेके आए जनाब सोने दी ईंट, कि दी सोने दी ईंट। ये कहते हैं सोने दिए, पर मैं इत्थे लानी लानी है। पूरे मकान में घूम कर देख रहे हैं, किधरे सुई लाने नहीं जा भी कोई नहीं। लाना केवे इट लानी है, तो घूम रहे हैं, किथे लावा। सुहेल आया, सुहेल इसलिए कहता हूं अपना शहजादा है, सुहेल आया, चौधरी सुहेल, तो इसके हाथ में पता है क्या, एक छीनी ते एक हथौड़ी। इस आके चाचा केड़ी गल इट ही लानी है ना, ते फिर इत्थे ते जा को नहीं कटने गल नहीं समझे, ठीक है, एक कटने इट तो दुई लाने। इसका मतलब ये हुआ कि जिथे मकान मुकम्मल होवे ना, उत्थे सोने दी ईट भी लानी होवे ना, ते अगली कढ़नी पेसी ते फिर लानी पेसी। रब कहता है नबूवत वाला महल ते मैं मुकम्मल कर देता है, अब किसी नबी के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हुण जिहड़े कद्यानी, एक मिर्जे कद्यानी जी शक्ली विच काली सड़ी दी इट चा के पे फिरदे ने हैं, ते आने ने असां लानी है, असां लानी। तो कैसे लगा सकते हैं? एक उस महल में से निकालें, किसको निकालेंगे? मूसा को निकालेंगे, ईसा को निकालेंगे, लूत को निकालेंगे, यहया को निकालेंगे, दानियाल को निकालेंगे। उस वक्त तक इस खमीने को दाखिल कर ही नहीं सकते जब तक किसी एक नबी को वहां से निकाले नहीं। इन कुतियानी की जरूरत है, जिसे रब नबी बनाए ये उसको निकाल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मसला समझाया किसने? हमारे मुस्तफा करीम की जात ने, हमारे नबी ने। और हमारा नबी सोने दा बादशाह, हमारा नबी हसीनों का बादशाह है। और मसला ये भी ज़हन में रखें, अल्लाह के बड़े नबी आए, काफरों ने बड़ा उनका इनकार किया। 950 साल पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, लेकिन काफरों ने उनकी बात नहीं मानी। वाहिद दुनिया में एक आमना का लाल है कि जिसकी तबलीग को छोड़ सिर्फ चेहरे के नक्श देखकर काफरों ने कलमे पढ़ लिए। एक वाकया सुनाता हूं और आपका जरा दिल ठंडा हो जाता है। मेरे सोने आका, मेरे प्यारे आका, सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने जब ऐलाने नबूवत फरमाया, मक्के के लोग मेरे नबी के दुश्मन हो गए और तमाम इलाकों में ये बात मशहूर हो गई कि माज़अल्लाह मोहम्मद जादूगर है, माज़अल्लाह मोहम्मद शायर है, मोहम्मद मजनून है। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे नबी के खिलाफ प्रोपेगंडा हो रहा है। और ये बात पूरे शहर में, पूरे इलाकों में, तमाम मज़ाफ़ात में फैला
दी गई कि जब मोहम्मद आए उसे देखना किसी ने नहीं है, इसलिए कि जब भी कोई इसके सामने आता है उस पर इसका जादू चल जाता है, ये उसका हो जाता है, उसे अपना बना लेता है। चुनांचे जैसे ही मेरे मुस्तफा करीम किसी भी इलाके में जाते एक ढंढोरची ढंढोरा पीटने लगता, ओ लोगों बच्चे अपने छुपा लो, औरतों को अंदर ले जाओ, इसलिए कि मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है। चुनांचे लोग घरों में चले जाते, औरतें बच्चों को लेकर दरवाजे बंद कर लेती कि कहीं मोहम्मद हमसे हमारी औलाद न ले ले, हमसे हमारी औलाद छीन न ले। चुनांचे यूं ही सिलसिला चलता रहा, यूं ही लोग अपने बच्चों को बचाते रहे, यूं ही लोग मेरे नबी से अपने बच्चों को छुपाते रहे। एक नौजवान जो यतीम है, मां ने उसे भी मेरे नबी के खिलाफ बड़ा अजीबो गरीब उसके जहन में तासुर डाला हुआ है। मेरे नबी पाक जब भी आते गए ये अपने बेटे को जबरदस्ती अंदर बंद करके दरवाजा बंद कर देती है, कुंडियां लगा देती है, नाना पुत्र मोहम्मद के सामने नहीं जाना, क्योंकि जो भी इसे देखेगा उसी का हो जाएगा। दोस्ताने गिरामी, एक दिन मेरा नबी उसी कबीले से गुजरने लगे, ढंढोरची ने ढंढोरा पीटा, लेकिन आज ये जो नौजवान है इसकी माँ घर में नहीं है, इसके कानों में भी ढंढोरे की आवाज आई, इसके दिल ने धड़कना शुरू कर दिया, कहने लगा और माँ ने मोहम्मद के बारे में ये जहन बनाया है कि वो जादूगर है, महाअल्लाह वो झूठा है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। चलो आज मैं मोहम्मद को छुप कर देखता हूँ, जरा देखूं तो सही वो नजर कैसे आता है, ध्यान इधर रखना है, वो नजर कैसे आता है, वो दिखता कैसे है। चुनांचे मेरा नबी जैसे ही गली से गुजरे ये अपने घर की छत पे चढ़ गया, इसने ऊपर से मेरे नबी को देखना शुरू कर दिया। तवज्जो है जी, घर की छत के ऊपर चढ़ के मेरे नबी को देख रहा है, उधर इसने पहली नजर बद्दुआ के मुखड़े पे डाली, मेरे नबी का चेहरा नूर नूर, वह कोई सुबोदा सवेरा आए, कोई सुबोदा सवेरा आए, ओ सुबोदा सवेरा आए, कोई सुबोदा सवेरा कोई सुबोदा सवेरा आए, वो सारी दुनिया तो सोना सोने मदीने दा चेहरा आए, वो सारी दुनिया जो सोना सोने मदीने दा चेहरा आए। मेरा नबी हसीनों का बादशाह, मेरा नबी महजुबीनों का सुल्तान, जो मेरे नबी को देखे गोया वो ये कहने लगता है कि काबे वाल माया, काबे वाल माया, काबे वाल माया, बोलिए जरा, काबे वल माया, एक सोना दो लगने, एक सोना दो लगने, दूजा फिर भी तू माया, दूजा फिर भी तो माया, दूजा फिर भी तो माया। मेरा नबी हसीनों का बादशाह, मेरे नबी का चेहरा चमकता हुआ जैसे सुबह का सवेरा, इसने मेरे नबी के रुखसारों से नूर चमकता देखा। माँ ने कह रखा था जादूगर रे, माँ ने बता रखा था मादल्ला झूठा है,
इसने न जाने क्या कभी सूरत का तस्वर जहन में रखा हुआ था। अब इसकी नजर मेरे नबी के चेहरे पे जम गई, इधर मेरे नबी के चेहरे पे जम गई। मेरा नबी हमेशा निगाहें नीचे रख के चला करते थे, पर आज न जाने क्यों मेरे नबी ने नजर उठाई, छत पे देखा, निगाह निगाह से टकराई, वो इधर हो गए, दिल भी उनका। तवज्जो है, हुजूर की निगाहों का तीर इसके दिल में उतर गया, हुजूर की मोहब्बत दिल में आ गई। तवज्जो है, आगे आगे हुजूर, पीछे पीछे ये। हुजूर शहर में पहुंचे, मुड़ के देखा ये भी पीछे, और कहता हुआ जा रहा है, वल्लाह है इन वजह लैसा का वजल काज़िब व साहिर व शायर। अल्लाह की कसम, जो चेहरा आज मैंने देखा ये न झूठों का है, न जादूगरों का है, न शायरों का है, ये चेहरा उसका है कि जो हमेशा सच बोलता हो, ये सच्चे का चेहरा। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, अपनी गुलामी में लिया, ऐसे क्या सोने, फिर हम आए तो जाना वास्ते तो नहीं आए, उधर ही गुलाम मोहम्मद बन के बैठ गया। माँ को पता, इधर जी सरकार, अम्मी जान को पता लगा कि मेरा पुत्र मोहम्मद ही हो गया है, मेरा बेटा मोहम्मद के इश्क में मुब्तला हो गया, इश्क में गिरफ्तार हो गया। चुनाचे इसके मारा करने के मातम, सिर दा मातम, मथे दा मातम, दिल दा मातम, यही कुछ करना और की करना। अफसोस किया, मारा शारा, रोई हुई, बिलाखिर इसको दुख हुआ, कहने लगी बस आज तो बाद ना मैं रोटी पानी कुछ नहीं करना, बस खत्म, रोटी नहीं खाऊंगी, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल। पानी पीना छोड़ दिया, मरने के करीब आई। लोगों ने उस नौजवान से कहा, अरे भाई तेरी माँ मर रही है, चल उसे पता तो कर, वजह क्या है। चलो आ गया, अम्मा चल छोड़ खा ले, खैर है कोई बात नहीं। माँ ने शर्त क्या लगाई, एक लुकमा नहीं खाऊंगी, उस वक्त तक नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद को छोड़ नहीं देता, इधर मोहम्मद को छोड़ नहीं देता। हाय हाय, अब फिर इश्क को छेड़ा गया ना, अब आशिक की आवाज सुने, तो मर जाऊंगी मैं, नहीं खाऊंगी। उसने कहा या अम्मा लव कानत लके मियत नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन फवल्लाहि मा तरकतु मुहम्मदा। ओ अम्मी, ये तो एक जान है ना, मेरी माँ है तू, मेरे दिल में तेरी इज्जत और कदर और प्यार है, तू मेरी आंखों के सामने तड़पते तड़पते एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाए, फिर जिंदो फिर मरे, फिर जिंदो फिर मरे, फिर जिंदो फिर मरे, और तू 100 बार भी जिए और मरे ना, और मुझे तू कहे मैं अपने महबूब मोहम्मद को छोड़ूंगा, रब की कसम तुझे एड़ियां रगड़ रगड़ के 100 बार मरता देख सकता हूं, अपने आका मोहम्मद अरबी को नहीं छोड़ सकता। तवज्जो है ना। तो फिर हसीनों के बादशाह का जिक्र, इख्तितामी जुमले चौधरी नफीस साहब ने कहा जी कि मैं पढ़ूं, और वो कह रहे थे इनके कोई दोस्त ने, उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन मोमिनात की, अच्छा इनके भाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला चौधरी रईस साहब की दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह करीम तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए, और दुखिया जो घर है उनके अहले खाने अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। हाय भाई बिछड़ जाए तो क्या दिल क्या करे हैं। दोस्ताने गिरामी, वो किसी ने कहा था ना कि सब दर्दा तो सख्त दर्द मोहम्मद जिस दा नाम विछोड़ा, ये विछोड़े बड़े सख्त दर्द होते हैं, अल्लाह ताला ये किसी को ना लगाए। अल्लाह करीम हाजी साहब को, भाई साहब को अल्लाह करीम सब्र अता फरमाए। ये हमारे शागिर्द, के नाम क्या भाई तेरा, मोहम्मद अली, वाह वाह जी, अली साहब को अल्लाह ताला इनको भी सब्र अता फरमाए। बाकी जो इनके अहले खाना हैं, जिनकी दोस्ती यारी है, अल्लाह सारों की जो है ना वो सब्र सबको अता फरमाए, और सारों की दुआएं उनके हक में कबूल फरमाए। तो फिर मैं ये पढ़ता हूँ, और आपने साथ मिलकर कह देना है कि तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने आना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सके
मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सभी से आखिर, मिला है हुस्ने दमाम तुझे को, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तेरे हुस्न बयां के सदक़े में, तेरी मीठी ज़ुबान के सदक़े, बरंगे खुशबू, बरंगे खुशबू, बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा, बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा, है कितना दिलकश खिताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। आवाज आए, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह ताला जितने उलमा तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह उन तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। माशाल्लाह नात भूली गया, ज़फ़र इकबाल, मौलाना ज़फ़र इकबाल साहब, बस कमज़ोरी है मेरी, मैं नाम ज़रा नहीं याद कर सकता। माशाल्लाह भट्ट साहब भी बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। जितने भी दोस्त हैं यार, वो कैसर भी बैठे हैं, हज़रत साहब बंदा बुढ़ो होवे ना, नारे फिर जबाना तो नहीं आना है, वो पहले बड़े नारे लाना होने से बच्चा मैं तकना रहा कि तो किथे गए जोश जज्बे। हाँ बस बस मैं तक के दे हुण अगले साल जलसे विच इंशाअल्लाह, हुण नहीं मारना नारा, अगले साल। तो बहरहाल अल्लाह सबको आपको एक आम तरीन ऐलान, ये जो परसों आने वाला बुध है, यहाँ से ज़िया-उल-उलूम की तकरीबातें ज़िया-उल-उलूम शुरू हो रही हैं। हुमक टाउन में ख़वातीन का इज्तिमा हो रहा है, बुध वाले दिन 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हज़ारों ख़वातीन आएंगी। तो सैकड़ों बच्चियाँ फारिग तहसील हो रही हैं मदरसे से, आपको दावत है। और बड़ा प्रोग्राम जो हो रहा है वो 3 अक्टूबर, और 3 अक्टूबर सुबह 9 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। इसमें 550 कुल जो है ना 850 888 तलबा तलबात की दस्तारबंदी हो रही है। ये जामिया रज़विया की 1 साल की प्रोडक्शन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पुरअमन 63वां साल जा रहा है इदारे का, हज़ारों उलमा तैयार किए इदारे ने। तो आप तावन भी किया करें अपने मदारिस के साथ, उशर के मौका पर, फितराने के मौका पर, ज़कात के हवाले से हो। ये हज़ारों तलबा वहाँ पढ़ रहे हैं और अभी के लिए ये ऐलान है आपके लिए कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये फ़कीर वहाँ आपको कुर्सियाँ सीधी करते नज़र आएगा, बल्कि झाड़ू अभी भी उधर ही से आ रहा हूँ। ऐ मेरे पैर शैर मिट्टी नल परे, कुछ झाड़ू शाड़ू मार रहे हैं सईदा दे नौकर, ठीक है। तो हम ही उसी इदारे से कुछ खा पी के बड़े हुए हैं। तो हमारी माँ है, मादरे इल्मी है हमारी, हम आपको दावत देते हैं, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मैं आपको इंशाल्लाह आपको नज़र आऊँगा, वेलकम करता। उता खतीब साहब नहीं, उते नौकर साहब, अपने सैयद बादशाह और अपने मुर्शिदी आकाई पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, अल्लाह उनका साया तदेर सलामत रखे। तो तशरीफ़ लाएँ, अपनी आँखों से मंजर देखें, उलमा के खिताबात सुने, सनाखानों का कलाम सुने और देखें कि हम ये जो हकीकी दूल्हे हैं ना, उनको वहाँ उस दिन सेहरे कैसे बांधे जाते हैं,
उनको प्रोटोकॉल कैसे दिया जाता है। तो सुबह 9 बजे जुमरात वाले दिन 9 से 2 बजे तक ये प्रोग्राम है। आप 10 बजे आ जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन आकर चंद घंटे हक बनता है यार इदारे का, इतना काम कर रहा है इदारा। ये आपके यहाँ इधर बैठे हुए ये भी उसी इदारे के फारिग, ये भी उधर ही से पड़े हुए, और बहुत सारे इधर, इनको भी देख लेंगे, सनाउल्लाह साहब ये भी उधर ही हैं, और बहुत सारे उलमा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क में जाओगे आपको ज़ियाउल उलूम का फैज़ मिलेगा। और मैं आपको, चलो बात चल गई है तो अर्ज कर देता हूं, मेरे जैसे हजारों शागिर्द हैं पीर हसीनुद्दीन शाह साहब के। तो माड़ा मोटा अल्लाह ताला ने हमें घड़ियां भी दी हैं, अपने घर भी दिए हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। इनके हजारों लाखों मुरीदीन अफ्रीका में, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में। आप हैरान होंगे, इसको यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुद चेक कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। करोड़ों रुपया सालाना बजट है इदारे का। 160 के करीब शाखें हैं, 160। लेकिन आप हैरान होंगे कि मेरे उस्ताद गिरामी पीर हसीनुद्दीन शाह साहब की जाती कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मकान भी नहीं है पिंडी में। वो मस्जिद और मदरसे के साथ जो मकान होता है वो मदरसे वाले मकान में रहते हैं। सिर्फ वही नहीं, उनकी औलाद भी, उनके बेटे भी। मेरी जान 15 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया, बीच में से 10 लगा दिया, मस्जिदें भी बना दी, मदरसे भी, 5 करोड़ जेब च पाया। एक कमाल नहीं, मजा तो तब है ना कि 100 लिया, 100 का 100 लगा दिया, मजा ये। तो इसलिए हमें फख्र है अपनी निस्बतों पे, अपने बुजुर्गों पे, उनकी दीन की खिदमत पे। इसलिए तन पता है साढ़े जे बंदे जिन्हें पिछे अगे पिछे हल्ला हू हक अल्लाह करने वाले 700 बंदा होवे ते असी किसी हैं जनाब केस आना। पर आप देखेंगे कि हम वहां झाड़ू मारते हैं, एवं तो कोई नहीं मारता झाड़ू, कोई तकना है देता। हम वहां खादिम हैं, नौकर हैं। क्यों? अपनी आंखों से खुलूस अगर दीन का देखा है तो वहां। इसलिए जितना खुलूस देखा है उसके मुताबिक हम चाहते हैं हमारी जो जिंदगी है ये हमारे मुर्शिदी की उस मिशन पर लगी रहे, उस मिशन पर खर्च हो जाए। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। माशाल्लाह भरपूर इज्तिमा, और आपने अपने जज्बात का इजहार किया। चूंकि मौजू ऐसा था इसलिए ऐसे भी फिर तर्जा तुर्जा नहीं लगनियाँ, इससे जज्बाती तकरीरी होंगी हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। जे जिंदे रहे हैं तो फिर मिलने रहे, ते मर गए हैं जने जनाजा ना भी पड़े तो दुआ कर छड़े यार हैं। इतना आखते यार, एक था बंदा दीवाना सा लगा रहता था, और जनाब सीधी सीधी खरी खरी बातें, ये हमारा मिशन है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।